अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका हकीम वसीम अहमद हुसैनिया दवाखाना एंड पंसार स्टोर से। आज मुझे एक दोस्त की तरफ से फ़ोन आया। वो शदीद दमे की शिकायत में मुब्तला था। शदीद किस्म का उसे दमा है, उसे सांस की तंगी हो रही थी अच्छी खासी, उसे दौरे की कैफियत हो जाती है, सांस फूल जाता है, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। उस हवाले से आज मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ। पहले मैं आपको दमा बताऊंगा ये क्या होता है, क्यों होता है और उसकी अलामात और उसकी वजूहात क्या हैं। फिर एंड में इंशाल्लाह आपको उसका इलाज भी बताऊंगा। तो उससे पहले जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो नाज़रीन चलते हैं आगे दमे के बारे में। दमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है। सोजिश की वजह से, वर्म की वजह से सांस लेने में तंगी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी सी होती है, सीने में जकड़न होती है, दिल घुटन का शिकार हो जाता है, सांस की नालियां तंग हो जाती हैं, उसमें शदीद किस्म का वर्म हो सकता है, सांस नहीं ले सकता। कभी कभी बलगम निकलती है और जो कि लेसदार होता है, और कभी कभी बलगम नहीं निकलता। शदीद किस्म की खांसी होती रहती है। वो बंदा ऐसा परेशान होता है, कहता है कि बस अभी जान निकलने वाली है। डॉक्टर हजरात और आजकल आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि दमा दम के साथ होता है। जब तक दमा है उस वक्त तक जिंदगी भी बड़ी मुसीबत वाली है, और जब जिंदगी खत्म तो दमा भी खत्म। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कानून मुफरद आज़ा के हिसाब से और हिकमत के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेहतरीन किस्म का इलाज मौजूद है। पहले मैं आपको इसकी वजूहात बताता चलूँ कि ये क्यों होता है। उसकी वजह यह है कि एक तो हम चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रोल वाली हों, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खट्टी और तुर्श चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मरूसी बीमारी हो सकती है, ख़ानदान में अगर किसी को हो तो उसकी वजह से भी ये दमा लाहक हो सकता है। एलर्जी की वजह से दमा हो सकता है। तेज़ खुशबू वाला परफ्यूम हो गया, फूलों की खुशबू की वजह से हो सकता है दमा, या फिर ये हो सकता है कि सिगरेट के धुएं की वजह से दमा हो सकता है। तो ये कुछ एलर्जी वाली शिकायत की वजह से हो सकता है दमा। दूसरा, फिर ऐसे अफराद जिनकी सांस की नाली में शदीद किस्म की सोजिश हो जाती है, झिल्ली मुतवर्रम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सांस लेने में दुश्वारी और घबराहट हो जाती है, सीना जकड़न का शिकार हो जाता है, बलगम नहीं आता, और कभी कभी जब आता है तो लेसदार होता है। तो ये उसकी चंद एक वजूहात हैं और उसकी अलामात मैंने बताई हैं कि क्यों होता है और किस वजह से होता है। हमें सबसे पहले अपनी खुराक को बेहतर करना होगा। हमें क्या करना होगा, एक तो चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करना होगा, सिगरेट नोशी से परहेज़ करना होगा। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं या जहाँ पे ये धुआं बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे उस जगह पे जाने से भी एहतियात करें। उसके बाद दमा 3 किस्म का होता है। एक होता है तेज़ाबियत की वजह से, दूसरा होता है रतूबतों की वजह से, रतूबत अगर जिस्म में पैदा हो जाए, तीसरा हो जाता है गर्मी की वजह से। जो तेज़ाबियत की वजह से होता है उसमें बलगम बिल्कुल नहीं आता, शदीद किस्म की खांसी होती है, सीना जकड़न का शिकार हो जाता है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, खांसते खांसते एक रत्ती बराबर भी बलगम बाहर नहीं निकलता, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जिगर में हरारत ख़त्म हो जाती है। तो उसकी एक वजूहात ये हो गई। दूसरी वजूहात होती है गर्मी की वजह से, ख़ास तौर पे पेशाब की जलन होती है, उससे खांसी होती है, लेकिन उससे क्या होता है बलगम भी साथ में खारिज होता है। जब भी बंदा खांसता है तो ठक करके बलगम बाहर निकलता है, और वो बलगम जर्द रंग का होता है। पेशाब में जलन और ज़बान सुर्खी मैल होती है, जिस्म गर्मी का शिकार होता है, हर वक्त इंसान तड़पता रहता है, तो उसमें क्या होता है बलगम पक के निकलता है। और तीसरी वजह रतूबात की ज्यादती की वजह से लेसदार बलगम होता है। बलगम जब नालियों में रुकता है तो उसकी वजह से वो तंगी होना शुरू हो जाती है। उससे क्या होगा, फिर सांस बड़ी मुसीबत के साथ निकलती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, रतूबात की कसरत की वजह से बार बार पेशाब आता है। फिर इसको चेक करने के लिए कि क्या दमा है या कोई और किस्म की शिकायत है, उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। आज मैं उनको, वो कुछ इस तरह के हैं। एक टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री। तो इस टेस्ट में क्या करते हैं कि सांस को पहले बाहर निकाला जाता है और स्पीड के साथ फिर अंदर लिया जाता है सांस।
اس میں سانس کی رفتار کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا سانس گھٹن کے ساتھ آ رہا ہے یا کھل کے آ رہا ہے، اس کی ریشو چیک کی جاتی ہے. اگر اس کی ریشو ہے کم سانس باہر نکالنے میں اور لینے میں تو اس کو دمہ سمجھا جاتا ہے. پھر دوسرا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پیک فلو میٹر. اس ٹیسٹ میں کیا کرتے ہیں، سانس کو اندر کی طرف لیا جاتا ہے، اس سے چیک کیا جاتا ہے کیا سانس کی نالیوں میں رکاوٹ ہے، سانس کی نالیاں تنگ تو نہیں ہو رہی. اگر وہ تنگ ہو رہی ہیں تو اسے دمہ سمجھا جاتا ہے. پھر ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، الرجی کی ٹیسٹ ہے کہ چیک کیا جاتا ہے کیا یہ دھوئیں کی وجہ سے ہے، سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہے، یا پھر پولن الرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے، خوشبو کی وجہ سے، پرفیوم کی وجہ سے، کس وجہ سے ہو رہا ہے. پھر ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میتھاکولین چیلنج ٹیسٹ. یہ بھی اس میں ایک گیس اندر بھیجی جاتی ہے، اسے چیک کیا جاتا ہے کہ اگر سانس کی نالی تنگ ہو جاتی ہے تو اسے دمہ سمجھا جاتا ہے. پھر سی ٹی اسکین کیا جاتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ مختلف ٹیسٹ ہیں جس کی بنیاد پہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ دمہ ہے یا نہیں ہے. مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں حسینیہ دواخانہ اینڈ پنسار اسٹور، مین بازار ڈمر والا شمالی، تحصیل جتوئی، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ. میرا فون نمبر ہے 030169777316.